माता दी, जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? कुछ ऐसे संकेत आपको बताने जा रही हूँ जिसको सुनने से आपको खुशी होगी और कंफर्म हो जाएगा कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए ही बने हो। पहली चीज़, बचपन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा दुख झेलना, अपनों को खोना, अपने को होते हुए भी नहीं पा पाना, अपने होते हुए भी ख़त्म हो जाना, ख़त्म हो गए फिर भी हम आज अकेले हैं, ये सारा दुख आपको बचपन से लेकर अब तक मिलता है। बचपन से लेकर अब तक का सफ़र आपने अकेले ही तय किया है। कहने के लिए होगा आपका परिवार, बहुत बड़ा परिवार होगा, नो डाउट, सबके होते हैं परिवार, लेकिन आपको जिस प्रकार से प्यार दुलार जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। और इसलिए आप रोए भी नहीं, इसलिए ये नहीं मिला, इसलिए आपके मन में वो घृणा नहीं है। अगर वो प्यार नहीं मिला, बचपन अच्छा नहीं गया या जवानी अच्छी नहीं गई, तो इस चीज़ का आपके अंदर क्रोध भी नहीं होगा। वही इंसान आध्यात्मिक होते हैं। मन में आप अगर पाप लेके चल रहे हो तो आप आध्यात्मिक नहीं हो, भगवान ने आपको नहीं चुना है। आप ज़बरदस्ती अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट वो आप दिखा नहीं सकते हो। अगर आप सही में स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए जुड़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे जो भी चीज़ नहीं मिली अब तक, वो मुझे खुद कमानी थी, इसलिए मुझे अभी तक नहीं मिली। चाहे वो प्यार हो, मान सम्मान हो, नाम हो, काम हो, फेम हो, इज़्ज़त हो, कुछ भी हो, तो अब तक अगर आपको नहीं मिला तो आपको अब कमाना है। कमाने का मतलब ये नहीं है कि दिल दुखाना है। एक स्पिरिचुअल इंसान कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा पाएगा। एक स्पिरिचुअल इंसान कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखा पाएगा। एक स्पिरिचुअल इंसान कभी भी अपने लिए दूसरों को झुका नहीं पाएगा। तो ये स्पिरिचुअल इंसानों की निशानियाँ होती हैं। आज के समय पे लोगों ने समझा है कि मंत्र जाप करना ही स्पिरिचुअल चीज़ होती है। कहीं से ढूंढ लिया, कहीं से कोई मंत्र मिल गया, दरबार चले गए, उन्होंने दे दिया। नहीं, स्पिरिचुअल चीज़ों में आने की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर कोई बंदा बचपन से ही इन चीज़ों में आने के लिए बना है तो क्या संकेत मिलेंगे उसको? यही संकेत मिलेंगे। बचपन से उसके पास पूरी फैमिली थी, माँ थे, बाप थे, परिवार था, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला, उसको जो चीज़ में केयर थी वो नहीं मिला, उसको खुद कमाना पड़ेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं था। अब जैसे ही स्पिरिचुअल चीज़ों में आते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों में हम बचपन से होते हैं, लेकिन जैसी कुंडलिनी अवेकन हमारी होती है उसके बाद हमको मेहनत बहुत कराई जाती है। एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव सिस्टम हमारे अंदर डाल दिया जाता है कि आप 12 घंटे की जगह 24-24 घंटे काम करें। अगर आप सो रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, जिसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, शक्तियों से बात करना, पता लगाना क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस बच्चे का क्या सोल्यूशन है। 24 घंटे वर्किंग मोड में होते हैं ऐसे लोग। अगर आपको धार्मिक चीज़ों के लिए भगवान ने चुना है और आप स्पिरिचुअल हो तो सुबह 3 बजे के बाद आपको नींद नहीं आएगी। सुबह का मतलब आधी रात को, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आपको ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देगी जो किसी को नहीं सुनाई देगी। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देगी जो किसी और को नहीं दिखाई देगी। आपको आदमी को स्कैन करना आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि हमने भी फलानी जगह से कोर्स किया था, उन्होंने हमें स्कैन करना सिखा दिया, हमें आ गया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको ये चीज़ें इनबिल्ड मिली हैं, बचपन से पैदाइश मिला हुआ है। स्कैन कर लेना, दूसरों की भावना पढ़ लेना, चाह कर भी किसी का दिल नहीं दुखा पाना, गुस्से को कंट्रोल कर लेना। सामने वाले ने आपका दिल बहुत दुखाया लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, बहुत कंट्रोल कर रहे हो, नहीं बोलना चाहते हो क्योंकि आपको कर्म का फेर मालूम पड़ गया। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, आपको जैसी कर्मों का फेर मालूम पड़ जाता है, देन लेन का फेर मालूम पड़ जाता है, तो आप देना लेना बहुत ज़्यादा संभाल के करते हो। ये चीज़ कैसी होती है? ये चीज़ आपकी अंतरात्मा को मजबूत करने का काम करती है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता। आप जब अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलते हैं, जो कि एक एज होने के बाद ही पॉसिबल है, तब जाके आपको मालूम पड़ता है उस गुरु के द्वारा कि आप कुछ स्पेशल हो। लेकिन इस चीज़ का भी आपके अंदर घमंड नहीं आता। चाह कर भी इस चीज़ का घमंड नहीं ला सकते, नहीं ला पाते। कितना भी कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने माला पहन रखी है गले में, आपने बहुत लाखों की माला में जप कर रखा है, तप कर रखा है, नहीं। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मांड की कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ जाए जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। पढ़ना चाहिए, नो डाउट, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए।
हर कुछ थाली में परोस के नहीं दिया जाता है आध्यात्मिक पर्सन को। आध्यात्मिक पर्सन क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उनके सराउंडिंग में जो लोग आए वो और भी ज़्यादा अपने पूरे जीवन में 50 साल 60 साल की जर्नी में, 30 साल की जर्नी में वो लाखों लोगों को तैयार कर पाए, हज़ारों लोगों को प्रेरित कर पाए। इन चीज़ों से ही जो है आगे चल के दुनिया में बैलेंस होता है हर सिचुएशन। अब स्पिरिचुअलिटी में हो आप, आपके इमोशंस कम हो जाएंगे। आपको अगर इन चीज़ों के लिए चुना गया है तो आप भावुक होना कम हो जाएंगे। अगर आप रो रहे हैं तो आपको कोई देख नहीं पाएगा। जैसे एक साधारण इंसान होता है, वो रोता है तो दुनिया में गा गा के रोता है, आपके आंसू अंदर ही गिरेंगे। अब आपको समझ में आ गया ना, मैंने कहा ना कर्मों का फेर है। आप समझ जाते हो कि आंसू बाहर नहीं गिरते, आंसू अंदर गिरते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी कि अगर हम स्पिरिचुअल चीज़ों में हैं तो हमें त्याग करना आ जाएगा। पेशेंस लेवल हमारा बहुत बढ़ जाएगा। पहले हम चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, अभी भी हम चिल्लाएंगे, अभी भी हम गुस्सा करेंगे, लेकिन तरीके अलग होंगे। दूसरों के हित का काम होगा। जहाँ गुस्सा करना होगा वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हित होगा, किसी ना किसी का भला होगा। पहले ऐसी गला फाड़ के चिल्लाया करते थे, अब गला फाड़ के चिल्लाओगे तो किसी का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल लोग आपको बहुत कम दिखाई देंगे। ढोंग ढकोसले वाले लोग आपको बहुत दिखाई देंगे। मंदिरों में बैठे हैं, धोती बांध के बैठे हैं, लाखों की पूजाएं हो रही हैं, हवन हो रहे हैं, ठीक है, होने चाहिए, लेकिन क्या उसमें कितने % आपने भाव डाले और कितने % आपने ये बोला है माँ को कि मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए तो मैं हवन कर रहा हूँ, या ये चाहिए वो चाहिए तो मैं 500 बच्चों को खाना खिला रहा हूँ। आपने कोई उपकार नहीं कर दिया। धार्मिक इंसान कभी भी कोई चीज़ मांगने के लिए, स्पेशली अपने लिए, तो वो कभी भी चीज़ मांगेगा नहीं ईश्वर से, क्योंकि उसको पता है, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि बचपन से लेकर अब तक जब मुझे कुछ नहीं मिल पाया, जब मुझे अब खुद का बनाना है सब कुछ, तो मैं मांग के करूँगा क्या? मुझे मांगना नहीं है, मुझे मांगना नहीं सिखाया है, मुझे देना सिखाया है। तो देने के लिए आपको भगवान सक्षम भी बनाएगा, मेहनत तो बहुत कराएगा, सक्षम भी बनाएगा। धार्मिक इंसान कभी भी ये नहीं देखता है कि उसने कितने हज़ारों के, लाखों के कपड़े पहन रखे हैं, घर में हैं या बाहर है या गाड़ी में है, बिस्तर में है, कितने लाखों के पैसे वो उड़ा रहा है, कितना क्या खाना खा रहा है, वो कभी नहीं देखेगा। धार्मिक इंसान ऐसा होता है कि उसके पास नोटों की गड्डियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं। उसको वो कोई सुकून नहीं मिलेगा उन पैसों की गड्डियों को देख के। उसको सुकून मिलेगा एकांत में, उसको सुकून मिलेगा अपने प्रभु से वार्तालाप में, उसको सुकून मिलेगा ध्यान में, उसको सुकून मिलेगा गुरु के चरण में, गुरु के शरण में। मुझे पता है ये चीज़ें सुनने में बहुत इजी लग रही हैं, बट मैं बात कर रही हूँ अंतरात्मा से, मैं अंतरात्मा की बात कर रही हूँ। जो आजकल हो रहे हैं चीज़ें कि किसी ने किसी के लिए कुछ कर दिया तो हमने झुकाव पैदा कर दिया, दिस इज़ नॉट द धार्मिक पर्सन। ये धार्मिक पर्सन की पहचान नहीं है। धार्मिक पर्सन की पहचान वो अपने बुरे समय से सीखता है। बुरे समय से उसको ठोकर लगती है, उसको अपमान झेलना पड़ता है, उसको प्यार नहीं मिलता, उसको दुत्कार मिलता है, सब कुछ मिलता है उसको, रिश्ते टूट जाते हैं, फलाना हो जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग उसके बाद होगा। स्पिरिचुअल पर्सन आप पहले बन जाते हो, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन जब आप पहले बनते हो तो उसकी भी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। एकदम से आप स्पिरिचुअल नहीं कनेक्टेड हो जाओगे स्पिरिचुअलिटी से। आपको बनाया जाता है, आपको प्रिपेयर किया जाता है, आपको धर्म कर्म सब सिखाया जाता है। आपको मालूम पड़ जाता है कि क्यों मंदिर पहाड़ों पे स्थापित है, क्यों हमारे आसपास के मंदिर में इतनी भीड़ होती है। आपको लोगों को देखकर जो भी इंसान बेमतलब की बातें करेगा या जो भी इंसान फ्रॉड होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे, या जो इंसान अगर एक लोटा शिवलिंग पे जल भी चढ़ा रहा होगा तो आप पकड़ लोगे कि अपना काम कराने आया है। भोले बाबा बहुत भोले हैं, कर देते हैं काम। लेकिन क्या आप सही में धार्मिक इंसान हो? क्या आपको सौदा करना चाहिए भगवान से? क्या आपको ये बोलना चाहिए कि हमें दे दो, हम धार्मिक इंसान हैं? आप धार्मिक नहीं हो इसका मतलब। धार्मिक इंसान कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। धार्मिक इंसान हमेशा दुखों का वेलकम करता है, मांगता है कि मुझे दुख ही दे, सुख देगा तो मैं शायद तुझे भूल जाऊंगा, शायद मैं अपने मोह माया में घुस जाऊंगा। तो ये बहुत रेयर बात है जो शायद ही आपको कोई बताएगा। और ये लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं ये मैंने खोज के बताए हैं, अंतरात्मा में जा कर के डूब कर के बताए हैं। और जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सब उनकी भी कहीं ना कहीं स्टडी रह चुकी है लाइफ में। जय माता दी, हर हर महादेव।